में कीस्टोन रियल्टर्स, जिसको आप अगर मुंबई में रहते हैं तो रुस्तम जी के नाम से जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई देती हैं, बेसिकली वो कंपनी, उसके नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा और आय दोनों 20% से ज़्यादा उछले हैं। हालांकि सालाना आधार पर प्री सेल्स और वॉल्यूम पर थोड़ा दबाव दिखा है। नतीजे और आगे की ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कीस्टोन रियल्टर्स के सीएमडी बोमन रुस्तम ईरानी जुड़े हैं। नमस्ते जी। बोमन जी नमस्ते। और आपसे पहली बार एक्चुअली मेरी चर्चा हो रही है, लिस्टिंग के टाइम पे हो नहीं पाई। तो अब अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छे नंबर्स आपके, और जो सेल्स और जो प्रॉफिट है दोनों में काफ़ी अच्छा जंप। आगे का आउटलुक क्या है, क्योंकि मुंबई की रियल एस्टेट में तो खास तौर से मैंने नोटिस किया है पिछले 2 साल में बहुत ज़बरदस्त जंप आया है। आपको आगे की विजिबिलिटी है अच्छी? आप थैंक्स फॉर दैट क्वेश्चन जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुंबई एमएमआर में करीबन 3 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंड जो गवर्नमेंट ने की है, इसके जरिए काफी ग्रोथ होने वाला है। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जाती है वहां वहां रेजिडेंशियल डेवलपमेंट बढ़ता है। अबव दैट आप देखेंगे तो इंडिया की जो ट्रेजेक्ट्री है आज की तारीख में, वी आर द फेवरेट बॉयज इन द वर्ल्ड। और काफी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, वेदर दे गोइंग टू तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। पूरे कंट्री में जॉब क्रिएशन की एक नई धारणा हो रही है। और मेरा ये मानना है कि राइट प्राइस पे राइट घर के मिलने का जो हमने एक ये बनाया है मुंबई में, वो काफी अच्छा रहा है। इन द लास्ट क्वार्टर वी हैव कलेक्टेड क्लोज टू अराउंड 700 करोड़, जो काफी हाई था। और हमारे पूरे साल का कलेक्शन जो है वो 1860 करोड़ रहा है। हमारी ओसीएफ जो है वो करीबन 400 करोड़ से प्लस है। और हम इस साल में रीडेवलपमेंट में काफी जोर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने 5 नई प्रॉपर्टीज टाई अप की है, जिसका ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीबन 3,500 करोड़ रुपया होगा। और इसके आगे हमारी जो रीडेवलपमेंट में करीबन 600 फैमिलीज को हम रिहाउस करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो टीम है वो काफी गुड विकेट पे है। एंड मुंबई एमएमआर बीइंग अ वेरी नाइस एंड डीप एंड वाइड मार्केट, मेरा ये मानना है कि विल कंटिन्यू 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। बोमन जी, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, और आप अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिएगा। एक आपने जो डीबी के स्टक प्रोजेक्ट्स थे वो लिए थे मेरे ख्याल से कुछ, एक शायद प्रभा देवी में लिया था, एक शायद बीकेसी में लिया था। ऐसे आगे और भी कुछ प्लान्स हैं आपके जो थोड़े से स्टक प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर कंप्लीट करने का, खासतौर से जो काफ़ी पॉश एरियाज में है जिनमें अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, एनी प्रोजेक्ट दैट इज हेल्ड अप, उसमें लीड लैग टाइम काफी कम होता है। यू कैन एंटर इनटू द प्रोजेक्ट एंड इमीडिएटली स्टार्ट वर्क ऑन इट। इसे स्ट्रेस्ड एसेट्स कहते हैं। और स्ट्रेस्ड एसेट्स में आने के लिए देयर हैज गॉट टू बी ए कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी जो हमारी टीम में है। हमने उनकी प्रभा देवी की प्रोजेक्ट ली है, जो एचडीएफसी और एक लैंड ओनर के साथ वी आर वर्किंग टुगेदर। वो प्रोजेक्ट काफी हद तक कंप्लीट हुई है और स्ट्रेस्ड एसेट्स की तरफ हमारा ध्यान रहा है। उसके बाद हमने और कोई स्ट्रेस्ड एसेट नहीं ली है। बट आगे चल के अगर हमारे इच्छित एरियाज में या हमारे टाइप के जो डेवलपमेंट्स हैं, जिसको कहते हैं लार्जर डेवलपमेंट्स विद गुड कैश फ्लो अवेलेबिलिटी, अगर होंगे तो वी विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, बैंड्रा ईस्ट का प्रोजेक्ट हमने नहीं लिया, लेकिन बैंड्रा ईस्ट इज अ वेरी गुड एरिया और हमारी काफी फुटप्रिंट वहां पे रही है। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड सीजंस प्रोजेक्ट वहां पे। और हमने करीबन और 2 प्रोजेक्ट्स वहां पे आज की तारीख में लिए हैं और काफी और नए प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं। एक छोटी सी बात, ये साल कीस्टोन का प्लान है कि हर क्वार्टर में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। और हमने फर्स्ट ही क्वार्टर में ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स की लॉन्च कर दी है। और ये दोनों प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट वैल्यू करीबन 900 करोड़ रुपया है। एक हमारे थाना में है और एक हमारी बैंड्रा ईस्ट में है। तो ये मार्केट्स काफी अच्छे चल रहे हैं आज की तारीख में और हम हमारा फुटप्रिंट इसमें बढ़ाते रहेंगे। रोमन जी, एक और चीज़ है, मैं पिछले कुछ समय में देखूँ, आपने कुछ माइक्रो मार्केट्स लाइक माहिम, चेंबूर, कल्याण, डोंबिवली में काफ़ी एक्सपेंड किया है। यहाँ पे प्राइसिंग कैसी है और एग्जैक्टिव बुकिंग्स कैसी चल रही हैं, और इन्हीं मार्केट्स में और कितना एक्सपेंड करेंगे आप अगले कुछ क्वार्टर्स में, सर? तो रुस्तम जी की थियरी ऐसे रही है कि जो मार्केट्स में हम स्ट्रांग है वहां पे हम हमारा फुटप्रिंट बढ़ाते जाते हैं। प्लस मार्केट्स लाइक महिम, जो मैं मानता हूं काफी इग्नोर्ड मार्केट रहा काफी टाइम तक, उसमें अच्छी एक डेवलपमेंट अपने वी गॉट इट। और उसमें भी रीडेवलपमेंट था तो इट वाज इजियर फॉर अस। और हमने वो मार्केट में इसलिए एंटर किया कि आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली अराइव्ड, जिसे कहते हैं महिम में। द मेट्रो हैज कम, द स्टेशन इज देयर, बीकेसी इज
हार्डली अ स्टोन्स थ्रो, आप सीलिंग से साउथ मुंबई पहुंच सकते हो, या यू कैन गो टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी आल्सो एज इजीली. तो इट्स वेरी वेल प्लेस्ड मार्केट, इट इज वेरी क्लोज टू बीकेसी, इट विल हैव अ ग्रोथ. चेंबूर में भी सिमिलर तरह की मैंने डेवलपमेंट्स देखी है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ रहा है वहां पे. और हम चेंबूर में नहीं थे, इसलिए हमने जाके चेंबूर में काफी बड़ा रीडेवलपमेंट किया है, जिससे मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रीन व्यू यानी गोल्फ कोर्स को लग के प्रॉपर्टी ली है. और यहाँ पे हम जो टाइप का डेवलपमेंट करेंगे, दिस इज इन लाइन विद रुस्तम जी's अर्लियर गो टू मार्केट थियरी कि हम ब्लू व्यू और ग्रीन व्यू पे काफी फोकस करेंगे. ब्लू व्यू यानी सी व्यू पे हमने काफी प्रॉपर्टीज ली है जो अलोंग द सी कोस्ट है, और ग्रीन व्यूज जहां जहां हरियाली हो वहां पे हमारा ये मानना है कि अच्छे अच्छे घर बन सकते हैं. ओके अच्छा ओमेन जी, तो अगर मैं लास्ट स्पेशली 2 महीनों की बात करूं, मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली डिमांड और जो कस्टमर बिहेवियर रहा है 2 महीने में कैसा रहा, जब रेट्स पीक हो रहे थे, आई मीन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, और उसके बाद सडनली हमारे पास एक पॉज आया अप्रैल में, तो डिमांड के बीच में थोड़ी सी पॉज हुई थी, थोड़ी सी कम हुई थी, और क्या अब वो डिमांड फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है? फुटफॉल्स अच्छे हैं आपके ऑफिसेज में फॉर फ्रेश बुकिंग्स? मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात कर सकता हूँ. हमने थाना में जो लॉन्च की, हमारे फर्स्ट डे पे वॉक-इन्स करीबन 100 रहे, और ये वॉक-इन्स का नेचुरल कन्वर्जन जो होता है वो 30 to 45 डेज में होता है. हमारा ये मानना है कि 520 जो हमने फ्लैट लॉन्च किए हैं थाना में, उसमें से we would easily cross the 35% mark for sales in under 3.5 months. But this is what feedback हमें मिला हुआ है. हमारी जो completion पे projects आ गई है, like Seasons for instance, वहां पे भी एकदम strong demand आया हुआ है. आप जो स्लो डाउन की बात कर रहे हो, शायद that may be seen in the overall market, but again data जिस तरह से point करता है वो ये दिखाता है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स जो अच्छे डेवलपर्स के जरिए बनाए जा रहे हैं उसमें डिमांड अच्छी रही है, और वहां पे लोगों को एक तरह से घर लेने में पीस ऑफ माइंड मिलता है, एंड दे आर हैप्पी टू. ओके, चलिए ठीक है. और कोई मार्केट्स जहां आप देख रहे हैं, या फिर अभी आप ये जो एमएमआर मार्केट है इसी से सेटिस्फाइड है? यहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज है, ऑब्वियसली डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है यहाँ पर, या किसी नई मार्केट में जाने का आपका इरादा है? अंशुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेटा पॉइंट्स टुवर्ड्स Mumbai MMR market being 42% of the recognized residential real estate market of the country. तो ये काफी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे हम काफी वेल नोन है, और हमें ये हम नहीं चाहते कि इस एरिया से हम इमीडिएटली निकल के एक वैक्यूम क्रिएट करें जो और लोग भर सके. ये सही बात है कि हम पूना की तरफ काफी टेम्प्ट होते रहते हैं और पूना की तरफ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, लेकिन आज की तारीख में मेरी इंटरनल आईसी का ये मानना है कि we will continue to be in the Mumbai market, MMR market, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ करने को है. एंड टुवर्ड्स दैट कल्याण डोंबिवली में हमने काफी बड़ा स्टेक लिया हुआ है एज अ जॉइंट डेवलपमेंट. वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमारी जो एंट्री कॉस्ट रहती है वो लेस देन 10% ऑफ जीडीपी रहती है, और हम काफी अच्छा काम कर पाते हैं. तो एज लॉन्ग एज दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल और दिस काइंड ऑफ टाइप्स आर अवेलेबल इन मुंबई, वी विल कंटिन्यू टू बी अ स्ट्रॉन्ग डेवलपर इन दिस मार्केट. ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और सभी आई थिंक नंबर्स पे और डिमांड आउटलुक पे और आपके एग्जिस्टिंग और एक्सपेंडिंग प्रोजेक्ट से बातचीत की आपने. बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस क्वार्टर. अब एक बार फिर से लौटते हैं बाजार पे, और आप इसकी एक काम करते हैं, एक बार जरा इस पर मुझे अगर पंकज का व्यू है इस पर, तो वो ले लेते हैं. पंकज, कोई व्यू आपका कीस्टोन रियल्टर्स को लेकर? अनुज, ये काम ही तो हम कवर नहीं करते हैं, बट ओवरऑल जो हमारा एक्सपेक्टेशन है रियल एस्टेट को लेके वो ये है कि मुंबई मार्केट हमें थोड़ा सैचुरेटेड लगता है. आई थिंक जो बेटर मार्केट है वो आपका बैंगलोर या हैदराबाद है, एंड हमारे जो टॉपिक्स है इसमें एक ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है, और इसके अलावा महिंद्रा लाइफ स्पेस है. ओवरऑल रियल एस्टेट एज अ सेक्टर लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है, बट अप्रैल ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि इस सेक्टर में मूवमेंट आना चालू है, लार्जली बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट बढ़े थे वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो रहे हैं. तो वो एक पॉजिटिव रब ऑफ हमें लगता है कि आगे जाके निकल के आएगा. बट जनरली हमारा प्रेफरेंस रियल एस्टेट में उन्हीं कंपनीज पे जो थोड़े मल्टी मार्केट्स में है, रादर देन एक सिंगल मार्केट में.